जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देखने जाएंगे एडिटोरिया मैगजीन का ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है 2025 वाला। इसके बाद हम लोग देखेंगे जून मंथ का, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में हम लोग पूरा ये मैगजीन कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो एडिटोरिया का MCQ सेक्शन है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। MCQ जो सेट दिया हुआ है 18 सेट दिया हुआ है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। एक वीडियो उसका सेट 1 का ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बाकी सारे वीडियो आपका आ जाएगा, एक हफ्ते में मैं कंप्लीट करा दूंगा ये आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, लेट अस मूव। जुलाई मंथ में देखना है शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ पे, केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पे, कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस कहाँ पे, लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन MED मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन MED मैक्स। ठीक है, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, जिसमें आप देखें ड्रग जो सिंडिकेट होते हैं उनका भंडाफोड़ किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का ये दूसरा संस्करण जारी किया है। याद रखेंगे ये कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण है। किसके द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा। ये याद रखेंगे बिकॉज नीति आयोग के द्वारा जो भी आपके सूचकांक निकाले जाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हम देखेंगे मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की है। कौन कौन सा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। ये नेक्स्ट आप देखेंगे हनाथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। ये याद रखेंगे। हनाथियाल ये कहाँ का है, मिजोरम राज्य का है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है। ये लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना है। ठीक है, लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, किसने, ये याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ पे, पुणे में, और किसका, पेशवा बाजीराव प्रथम का प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको अमित शाह जी के स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम दे देगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है किसने उद्घाटन किया है, किसने अनावरण किया प्रतिमा का। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आणंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और इस आधारशिला का उद्देश्य क्या होगा, जो सरकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, 6 वर्षीय पंजाब की तेजवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एल्ब्रस है, ठीक है, उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन चुकी हैं। यह कहाँ की है, पंजाब की है। इनका क्या नाम है, तेजवीर सिंह। ठीक है, माउंट एल्ब्रस को ये चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की बन चुके हैं, मात्र ये 6 वर्ष की है। अगला हम देखते हैं 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। ठीक है, पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देना। जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड, याद रखेंगे, सी फ्लड का शुभारंभ किया गया है। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। यह एक क्या है, वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण और बाढ़ का जो पूर्वानुमान प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका क्या नाम है, ये सी फ्लड के नाम से ये स्टार्ट किया गया है। ये किसके द्वारा, केंद्रीय जल मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आप देखेंगे कि सितंबर 2025 में नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत का पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास का बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार परिस्थिति
तंत्र को मजबूती करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास एवं नवाचार RDI योजना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट आपका, और इसका उद्देश्य क्या होगा। RDI में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। जैसे लंबे समय के लिए 0% के इंटरेस्ट पे, 0% के ब्याज पे ये ऋण प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान स्प्री 2025 योजना की मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जुलाई से 21 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों कि संविदा जो अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना है। जो भी श्रमिक है, वंचित श्रमिक है, और उनको सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के दायरे में उनको लाना है, इसका मोटो ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ELI योजना की मंजूरी दी गई है। इसमें इसका बजट 99,446 करोड़ रुपए है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, 2 वर्ष में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजित करना है, यानी रोजगार को देना है। ठीक है, 3.5 करोड़। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणपति जो महोत्सव ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र में। ये स्टार्ट किया गया था 1893 में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम, कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में किया गया है। ठीक है, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति 47वीं सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। ये याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेरिस में ये आयोजित हुआ है। ये 47 नंबर का ये सत्र था। ठीक है, विश्व धरोहर समिति। ठीक है, उसमें मराठा सैन्य परिदृश्यों को क्या मिला है, 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसके पहले आप देखेंगे 43rd वाला जो धरोहर था ये मोइदम था आपका आसाम का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मोइदम था 43rd नंबर का, ये आसाम का। ये याद रखें, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछने का हाई चांसेस बन जाता है आपके एग्जाम में। व्हेन यू विल सी द PYQ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ओके, सो इसमें क्या है, और कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 क्या है परिदृश्यों में आप देखेंगे, सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग और पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। बल्कि जो जिंजी किला है ये आपका तमिलनाडु में, यही याद रखेंगे, जिंजी किला आपका तमिलनाडु में। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। कहाँ पे हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में, जहाँ पे 5 लाख पौधे लगाकर मनाया गया। केरल के अलमपूझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। ये केरल के कहाँ पे, अलपझुआ पे। ठीक है, अलपझुआ पे। ठीक है, और ये क्या है, कहाँ पे स्थित है, अर्थनकुल पुलिस स्टेशन। ठीक है, भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत आप देखेंगे प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन का आयोजन किसके द्वारा, फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। ठीक है, फिक्की के द्वारा किया गया है और भारतीय मक्का अनुसंधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, 11वें मक्का शिखर सम्मेलन का। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार के मूल निवासी लड़कियों के लिए 35% क्या कर दिया है, आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंजाब
फजिल्का में याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स, फजिल्का में भारत का पहला, जहाँ पे भारत का पहला, विश्व का पहला, इस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, अपने प्रदेश का पहला, तो वो सारे करंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है, ठीक है, पंजाब के फजिल्का में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। जो आपका क्या है? प्राजक्ता कोली, याद रखेंगे, प्राजक्ता कोली टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। क्या नाम है? ये प्राजल्का, ये कोली है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है, वो पहले भारतीय बनी है। उन्हें डिजिटल दुनिया में क्या है? मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। क्या? मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इनका क्या नाम है? प्राजक्ता कोली, ठीक है, प्राजक्ता कोली इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि टाइम्स 100 के मैगजीन में ये इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। यानी फेस दिखाकर, पहले तो अब थंब लगाया जाता था, अब फेस आपका लगाया जाएगा, ठीक है, और फेस लगाया जाएगा। उस फेस आधारित ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ये आपका पहला देश का राज्य बन चुका है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग DAI द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का जो शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया, याद रखेंगे, मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में आपका किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे जून वाला करंट अफेयर्स, ये आपका कल आ जाएगा, ठीक है। मई और जून के एक साथ लेके आऊँगा, ठीक है, मई और आपका जून के एक साथ में आएगा, ठीक है दोस्तों। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।